कल हमने देखा था कि उदाहरण के माध्यम से आचार्य महाराज ने समझाया कि जैसे स्वर्ण पाषाण में जो नृत्य मिलते हैं उसके माध्यम से अपन उसमें से स्वर्ण निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनकी प्राप्ति होने पर आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। अब यहाँ इस काव्य के बाद में जो अगला काव्य आ रहा है उसके लिए यहाँ भूमिका के रूप में कि इस काव्य को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि जब वहां पर योग्य उपादान प्राप्त होगा तब मुक्ति होगी। अभी अपने पास में पंचमकार में मुक्ति का योग्य उपादान नहीं है, तो जब होगा तब देखेंगे। तो अभी क्या करना, तो ऐसा सोच करके लोग भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए सो नहीं जाएं। इसलिए आचार्य महाराज उसके लिए भी मार्ग बता रहे हैं अगले काव्य में, क्योंकि संसारी प्राणी जो है मोही है और उसके कारण में वो अपना नाम देखने के लिए प्रयास नहीं करना चाहता, सुखियार रहने वाला है, इसलिए प्रयास प्रयत्न से धर्म के क्षेत्र से बचना चाहता है। तो उसके लिए यहाँ पर सतर्क करने के लिए तीसरे काव्य में क्या कहते हैं हम देखते हैं। वरं व्रतहि पदं दैवं नाप्रतिर्वत नारिकम्। वरं व्रतहि पदं दैवं नाप्रतिर्वत नारिकम्। हाँ, देखो यहाँ पर भी हम अनुस्वार का भी प्रयोग करके बता रहे हैं कि जहाँ वर्ण रा के ऊपर बिंदी है और आगे आ रहा है वाह का जो सामने रहता है वो वहां पर यहाँ के सामने रहता है। जैसे तो होते हैं संवर, वहां पे ना मानी बोल करके यहाँ जैसा उच्चारण होता है। और पदम के बाद में आ रहा है दा, तो दा जो है वो तावर का है, तो ता था दा था ना, तो पदम के ऊपर जो बिंदी है वो आगे दा होने के कारण ना के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और देवम के बाद में तो ना है, तो वो भी ना के रूप में उच्चारण करेंगे। तो वरं व्रतहि पदं दैवं नाव्रतिर्वत नारिकम्। वरं व्रतहि पदं दैवं नाप्रतिर्वत नारिकम्। छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतुर्महान्। छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतुर्महान्। पढ़िए। देव पदम वरम, व्रतों के माध्यम से देव पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। वध अव्रतहि नारकम पदम, तुलनात्मक दृष्टि से पाप के माध्यम से अव्रत के माध्यम से नरक में जाकर के समय बिताने की अपेक्षा व्रतों के माध्यम से देव पद को प्राप्त करना श्रेष्ठ है। और इसको उदाहरण के माध्यम से और जो है समझाते हुए कह रहे हैं प्रतिपालयतु छाया तपस्यो महान भेदा, कि कोई इंतजार कर रहा है, एक छाया में बैठ करके इंतजार कर रहा है और एक धूप में बैठ करके इंतजार कर रहा है। तो जैसे उन दोनों में बहुत अंतर होता है, इसी प्रकार से व्रतों के माध्यम से देव पद में वहां पर, क्योंकि यदि इस काल में यहाँ मुक्ति नहीं है तो इसलिए बीच का जो समय है उसको कैसे व्यतीत करें उसका मार्ग यहाँ पर बताया गया। तो शिखर जी की यात्रा पर कोई गया हुआ है 2-3 मित्रों के साथ में, अब दो जो है आगे निकल गए, एक पीछे रह गया, तो पीछे से आवाज लगाता है कि ठहरो हम आ रहे हैं, और एक बार पीछे रह गए तो फिर पीछे रह जाते, साथ में चलेंगे तो चल पाएंगे। तो उसमें एक जो है वहां पर काफी दूरी पर था और एक पास में था,
तो पास वाला जो जहां पर था वहां पर उसके लिए कोई छाया नहीं थी, दूर वाले के लिए छाया का वृक्ष था, तो वो छाया के वृक्ष में बैठ कर इंतजार करने लगा और ये धूप में ही इंतजार कर रहा है। तो दोनों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गर्मी के समय में जो छाया में इंतजार कर रहा है वो वहां पर प्रशंसनीय कहलाता है। गर्मी की बात अलग है, गर्मी में तो जो है छाया वहां पर उल्टी हो जाएगी, मतलब छाया में जो बैठेगा उसको ठंड लगेगी। तो मौसम के अनुसार यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है कि आदम में जो गर्मी के समय में जहां इंतजार कर रहा है, तो उसमें उदाहरण जिसे दिया है और साथ साथ में कि व्रतों के माध्यम से स्वर्ग में जाकर के इस काल को व्यतीत करना, क्योंकि अभी काल कितना है, पंचम काल जो है वो है 21,000 वर्ष का, उसमें भी कितना निकला है 2,500 वर्ष निकले हैं, थोड़ा और ज्यादा होगा, और 2600 समझ लो, और उधर 21,000 वर्ष के बाद में फिर छठा काल भी 21,000 वर्ष का, फिर सातवां काल तो होता नहीं है, पुनः छठा दूसरा होता है वो भी 21,000 वर्ष का, और फिर पंचम काल आएगा तो उसको भी 21,000 वर्ष का। तो 84,000 वर्ष तक तो मुक्ति का मार्ग इस क्षेत्र में बंद है। तो फिर इस समय में जो यहाँ से कहाँ जाए जिसके माध्यम से ये काल बीच का निकल जाए, तो कम से कम आयु जहां नर और स्वर्ग दोनों में 10,000 वर्ष की होती, तो वहां पर जहां 84,000 वर्ष की आयु निकालना है तो स्वर्ग में भी जा सकते हैं, नरक में भी, क्योंकि 300 मनुष्यों की आयु तो कम होती है, तो उसके माध्यम से यदि यहीं पर पुनर्जन्म हुआ तो फिर उस समय में वहां पर फिर जो है आगे के लिए अब विदेश क्षेत्र के लिए जिसके लिए अगर सोचो तो उसके लिए कि विदेश क्षेत्र में अपन उत्पन्न हो जाए, वहां से मुक्ति मिल जाएगी, तो उसमें बतलाया था कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनका जन्म वहां पर विदेश क्षेत्र में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मनुष्य प्रेम सम्यक दृष्टि यदि मरण करके जाएंगे तो कहां जाएंगे? देवपर में। तो इसलिए यहाँ पर और उसमें सम्यक दृष्टि जो देवपर को प्राप्त करेंगे, लेकिन व्रतों के साथ में और जो है इन्हें बिल्कुल पक्का हो जाता है कि व्रतों के साथ में तो देवपद प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर जो है दोनों चीजों में कि अव्रत के माध्यम से नरक जाने की अपेक्षा व्रतों के माध्यम से स्वर्ग जाना श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। तो जहाँ व्रत धारण करते हैं लोग व्रत से बहुत घबराते हैं। व्रत से क्यों घबराते हैं? क्योंकि व्रतों में त्याग होता है और त्याग में जो है व्यक्ति को भय लगता है। जहाँ रात्रि भोजन के त्याग के लिए भी लोग भयभीत होते हैं, अरे रात्रि में भोजन त्याग कर दिया तो बड़ी परेशानी होगी, लेकिन त्याग का जो आनंद है उसकी ओर दृष्टि नहीं है, इसलिए व्रतों से भय लगता है। जबकि व्रत जो होते हैं व्यक्ति के लिए जिसके पास में समीचीन श्रद्धा होती है उसको व्रतों से कभी भी भय नहीं लगता, क्योंकि उसकी परिणति जहां पर इस प्रकार की दृष्टि रहती है कि आत्म के हित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाए, तो वहां विषय और कषायों से बचने की भावना उसकी रहती है, इसलिए व्रतों के माध्यम से वो इनसे बच सकता है। तो वो जहां व्रतों को धारण करता है, क्योंकि व्रतों में जहां समय दर्शन का सिद्धांत है 7 तत्वों पर, उसमें कि जहां पापों के माध्यम से पाप कर्म का आश्रव सतत चलता रहता है, और जब तक व्रत नहीं कहेंगे तब तक वो पाप कर्म का आश्रव रुकने वाला नहीं है, उसको रोकने में व्रत ही समर्थ होते। जब ऐसी दृष्टि अपने लिए समीचीन सम्यक सिद्धांत के माध्यम से उत्पन्न होती है, तब व्रतों के प्रति कोई भय नहीं होता, व्रतों से कोई घबराहट नहीं होती। तो व्रतों के स्वरूप को समझ करके व्रत जो है अपने लिए पाप से बचाने वाले हैं, और अपन यदि पाप से बचेंगे क्योंकि दो ही रास्ते हैं श्रावक के पास में, एक तो जो है पाप का रास्ता है और एक पुण्य का रास्ता है। तीसरा पाप पुण्य से ऊपर उठने का रास्ता श्रावक के पास में नहीं है। वो तो शुद्धोपयोगी मुनिराज जब ध्यान में लीन होते हैं तब वो केवल उस दोनों से ऊपर उठ पाते। जहाँ पाप और पुण्य के बारे में उनके बीच में दोनों दृष्टियों से अलग अलग दृष्टियों से अपने को विचार करना चाहिए। एक निश्चय
जब व्यक्ति अपनी आंखें खोल करके बाहर देखता है तो वो व्यवहार की दृष्टि है। तो व्यवहार की दृष्टि में पुण्य और पाप दोनों मार्गों को वहां पर अलग अलग देखता है। और जब निश्चय में जब आंख बंद करके अपने आत्मा की ओर निहारता है, अपने ज्ञान स्वरूप को देखने का प्रयास करता है, तो उस समय में उसके लिए पाप और पुण्य दोनों एक से परिभाषित होते हैं कि ये दोनों ही हमारे स्वभाव नहीं, ये दोनों ही वैभाविक पद्धतियां हैं। तो कितना अंतर हो गया? निश्चय की दृष्टि से दोनों एक हैं, दोनों कर्म हैं, दोनों हमारे लिए संसार में ही रोकने वाले हैं। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में वहां पर पुण्य पाप अधिकार में इसका वर्णन किया है कि सोने की बेड़ी भी बांधती है और लोहे की बेड़ी भी बांधती है। तो वो कब की अपेक्षा है? जब अंदर अपन उसमें आत्म तत्व में लीनता को प्राप्त करें, उस समय में दोनों पाप पुण्य अपने ज्ञान स्वभाव से हमको दूर करने वाले हैं, इसलिए उस दृष्टि को। लेकिन बाहर जहां पर अपने की कार्य करना है उसमें पुण्य और पाप एक से नहीं। पाप का मार्ग जो है, हिंसा का मार्ग, वो जो है अपने लिए अहितकर है, और पुण्य का मार्ग जो है अपने लिए प्राप्त करने योग्य। इसीलिए योगेंद्र देव ने भी लिखा है कि जीव बहंतर निरय गई अभय पदाणे सबू बेपय जबला दरसिया जय उच्चय दैगंतु। कि जीवों का वध करने से नरगति प्राप्त होती है और उनको अभय प्रदान करने से, दया के माध्यम से, करुणा के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त होता है। तुम्हारे लिए दोनों मार्ग बतला दिए, अब जिसमें तुम्हारी रुचि हो तुम उस मार्ग पर चलने के लिए स्वतंत्र हो। तो दोनों पुण्य और पाप के मार्ग जो हैं वो बाहर जब दृष्टि रखते हैं तो हमें दोनों में बहुत भेद है। कर्म की अपेक्षा से भले ही दिखाई देते हैं, लेकिन कर्म में भी यहाँ पर पुण्य जो होता है उसके लिए कथनचित इष्ट कहा है। इसीलिए यहाँ अमृतचंद जी महाराज ने इनमें भेद किया कि हेतु की अपेक्षा से दोनों पुण्य और पाप में भेद है। आप लोग पढ़ते हो तत्व सूत्र में 6 अध्याय में शुभ पुण्यस या शुभ पापस। तो शुभ कार्यों से अपने लिए पुण्य का धन होता है। तो शुभ यानी मन वचन काय की शुभ प्रवृत्तियां। तो मन की शुभ प्रवृत्तियां, दया के भाव, करुणा के भाव, ये मन में जो चल रहे हैं वो शुभ प्रवृत्ति मन की। वचन से पूजन गान आदि करना, स्तुति करना, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना, ये शुभ वचन की प्रवृत्ति है। काय के माध्यम से भी जीवों की रक्षा करना, दूसरों की सहायता करना, ये काय के द्वारा शुभ प्रवृत्ति है। और ये पुण्य के अवसर के लिए कारण है। और मन में खोटा चिंतन करना, पाप का चिंतन करना, दूसरे के हित का चिंतन करना, ये मन में अशुभ है जो पाप का असर करता है। और वचन से गाली देना, किसी की निंदा करना, चोरी करना, ये वचन की अशुभ प्रवृत्ति है। और काय के माध्यम से भी जीवों का वध करना, चोरी करना, ये जो है काय के द्वारा अशुभ प्रवृत्ति है। तो ये पाप के लिए कारण होती है। तो दोनों में हेतु की अपेक्षा से कितना अंतर है। यदि हम दोनों को एक मानेंगे तो उसके माध्यम से अपन ने जो है पुण्य पाप के स्वरूप को भी समझा है। जहाँ सिद्धांत ग्रंथों में वर्णन आता है, दोनों के लिए अलग अलग व्याख्यान किया जाता है। जहाँ अध्यात्म ग्रंथों की बात आती है तो अध्यात्म ग्रंथ तो अपनी आत्मा को पहचानने के लिए होते हैं। उसमें वहां पर जब अंदर उतरा जाता है उस समय में उनको समान दृष्टि से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि दोनों ही अपने स्वभाव नहीं, इस दृष्टि से वहां पर तो हेतु की अपेक्षा से दोनों में अंतर है। फिर स्वभाव की अपेक्षा से भी दोनों में अंतर है। पुण्य जो है उसकी परिभाषा देते हैं, पुनाति आत्मा कोई भी अनैतिक पुण्य, जो आत्मा को पवित्र करता है वो पुण्य कहलाता है। इसलिए और दूसरी परिभाषा आती है कि पापी रक्षति आत्मान अस्वादिति पुण्यम, जो पाप से रक्षा करता है, पाप नहीं करने देता, पाप से दूर करता है, वो भी पुण्य कहलाता है। तो इस प्रकार से अपनी जो है पाप से रक्षा करने वाला पुण्य होता है। तो ये जो है इसका स्वभाव है। और जो पाप का स्वभाव है तो उसके लिए पापी रक्षति आत्मान अस्वादिति, स्वादिति पापम, जो शुभ से रक्षा करता है,
मंदिर कोई जा रहा है, उससे कहा कहाँ मंदिर कहाँ भागा जा रहा है, अभी वो हीरो आ रहा है, वो हीरो तो अभी आज ही आ रहा है, कल फिर दुनिया रहेगा, चलो उसको देख के आते। तो ऐसे जो है बीच में जो अच्छे कार्यों में जो रोक लेता है वो पाप कहलाता है। तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है और दोनों की अनुभूति अलग अलग है। पुण्य की अनुभूति करो तो उसमें विशुद्धि का भाव रहता है और पाप की अनुभूति में संक्लेश होता है। तो दोनों की अनुभूति अलग अलग है और दोनों के आश्रय भी अलग अलग है। इसलिए आश्रय में पुण्य जो है कथनचित मोक्ष मार्ग में सहकारी है, लेकिन पाप तो बंध मार्ग में सहकारी है, मोक्ष मार्ग में सहकारी नहीं। तो ऐसे जो है जहां पर पहले ही आप लोगों को सुनाया था कि आचार्य जी ने इसीलिए एक पंक्ति के माध्यम से, कविता के माध्यम से कि सुबह में भी लाती है और संध्या में भी लाती है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली। तो जो सुबह की लालिमा जो है धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाली वो पुण्य की लालिमा है, और संध्या की जो शाम की लालिमा है वो भोगों में सुनाने वाली है, वो पाप की लालिमा। तो ऐसे पुण्य और पाप में बहुत अंतर आश्रय की अपेक्षा से भी होता है, इसलिए पुण्य और पाप में बहुत भेद है। इसलिए यहाँ पर व्रतों के माध्यम से पुण्य का अर्जन करके स्वर्ग में जाकर के समय बिताना श्रेयस्कर है, ना कि पाप के माध्यम से नरक में जाकर के। पुण्य के माध्यम से स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर अपने लिए बहुत सारे ऐसे साधन मिल सकते हैं, समोषण के दर्शन हो सकते हैं, और साथ ही साथ में नंदीश्वरादि जिनालय जहां पर जाने के बाद में, और जहां जिसमें उपदेश आदि के माध्यम से अपने लिए यदि सम्यक दर्शन नहीं भी है तो वहां पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो इसमें जहां लोगों के लिए कुछ ऐसी धारणा रहती है कि पहले सम्यक दर्शन हो जाए फिर व्रत ग्रहण करें, लेकिन कितने वर्ष हो गए लेकिन आज तक जो है सम्यक दर्शन के लिए ही प्रयास कर रहे हैं और व्रतों के प्रति दृष्टि नहीं है। इसका मतलब है कि व्रतों को जो है उन्होंने इसमें करने के योग्य ही नहीं समझा। इसलिए यहाँ पर जो आचार्य महाराज ने कहा है कि व्रतों के माध्यम से यदि देवव्रत प्राप्त होता है तो वो श्रेयस्कर है। जहाँ आचार्य अमृतचंद्र जी ने पुण्य और पाप के लिए समझाने के लिए कि एक शूद्री के दो पुत्र उत्पन्न हुए और दोनों पुत्र अलग अलग जगह पर जाकर के पड़े। एक चांडाल के यहाँ पर पड़ा जिसमें पांचों पापों को करता है, जीवों की हिंसा करने में उसको कोई भी ग्लानि नहीं होती, झूठ बोलने में, चोरी करने में, कुशील में और परिग्रह के संशय में भी लगा रहता है। और इधर जो दूसरा ब्राह्मण के यहाँ पर पला तो हमेशा पांचों पापों से भयभीत रहता है, हमेशा जो है धर्म के मार्ग पर कार्य करता है। और ये यहाँ पर जो चांडाल के यहाँ पल रहा है वो हमेशा मदिरा में ही स्नान करता है। तो दोनों के लिए देखा जाए तो व्यवहार की अपेक्षा से दोनों में कितना अंतर है। ये व्यवहार की दृष्टि है कि पुण्य जहाँ पर जो ब्राह्मण का पुत्र है वो ब्राह्मण के यहाँ पढ़ने वाला, उसके जो आचरण है वो व्यवहार से पुण्य का जो है वर्णन दिखाई दे रहा है, और जो शूद्र के यहाँ पर है वो पाप का है। लेकिन जब अपन उसमें दृष्टि में कहाँ से उत्पन्न हुए हैं तो है तो दोनों ही शूद्री के पुत्र। इस दृष्टि से निश्चय की अपेक्षा से दोनों ही वहां पर कर्म की संतान दोनों है, पुण्य और पाप। इस अपेक्षा से उनको भले निश्चय की दृष्टि से एक मान लो, लेकिन दोनों के अंदर जहां पर चार प्रकार के भेदों से अंतर देख चुके हैं वो व्यवहार दृष्टि से उनके अंतर को भी समझना जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ इस काव्य में जो कहा गया है उसमें जहां अपने लिए व्यवहार और निश्चय की दृष्टि से ध्यान में रख करके मोक्ष का जो मार्ग है जब तक खुलता नहीं है तब तक हाथ पर हाथ रख करके बैठने के लिए आचार्य महाराज ने नहीं कहा, उसमें प्रयास पुरुषार्थ करने के लिए कहा। अब इसके माध्यम से यहाँ पर जैसा पहले कई बार बीच बीच में बोलते रहते हैं कि लेकिन इसमें अपने लिए व्रतों को धारण करके कि हम देव बने, ऐसी भावना से व्रतों को धारण नहीं करना है। उसमें तो जहाँ व्रतों को धारण करेंगे तो उसके माध्यम से स्वाभाविक रूप से ही देवपद की प्राप्ति होगी, लेकिन निदान के माध्यम से अपने लिए वो जो है वहां पर घाटे का सौदा हो जाएगा। इसलिए उन कार्यों को करते समय में निदान से अपने आप को बचा करके रखना। जो चीज अपने आप ही स्वाभाविक रूप से मिले उसमें जो है ज्यादा लाभ है।
जैसे कहते ही हैं कि सहज मिले सो दूध सम, सहज मिले सो दूध सम, और मांगा मिला सो पानी, और उसको जानो खून सम जिसमें खींचा पानी। तो ऐसी स्थिति होती, तो जहां हमने मांगा तो वहां पर वो पानी के समान हो जाता है। तो इसलिए निदान जो होता है उसको निंदनीय कहा जाता है। इसलिए अपने को इस क्षेत्र में कभी भी धर्म कार्य जो भी करते हैं उसमें निदान से बच करके रहना है। अब जहां पर देखते हैं कि जो 84,000 वर्ष की आयु अभी यहाँ राजा श्रेणी की जो कि अभी गर्भावस्था में है, उनके लिए मात्र आखिरी के 6 महीने पहले उनके आसपास में वज्र के कपाट लगेंगे, और तब तक तो जो है उनको वहां पर जो घर की स्थिति है जहां पर हमेशा मारकाट चलती रहती है, जहां का क्षेत्र आदि सब कुछ अशुभ से अशुभतर है, वहां पर उनके लिए सब प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ेगा। इसलिए अपन को इस काव्य के माध्यम से यहाँ पर कह रहे हैं कि जहां स्वर्ग में सुख के साथ में समय बिताने में वहां पर जो है श्रेयस्कर है, ना कि नरक में जाकर के अपने लिए दुख के साथ में समय बिताने में। समय तो निकालना ही है, लेकिन दोनों जगह में से जो है व्रतों के माध्यम से स्वर्ग पद प्राप्त करना श्रेयस्कर है। तो इसमें व्रतों के लिए अपने लिए इच्छा शक्ति अपने अंदर जागृत करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य भाव अपने लिए प्राप्त हुआ है जहां सम्यक दर्शन तो चारों गति के जीव प्राप्त करे। नरक में भी सप्तम नरक का नागी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो खासियत क्या है, मनुष्य होने के बाद यदि हमने सोच लिया कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले बस, तो उसमें अपनी कोई विशेषता नहीं। मनुष्य होने के बाद में और अणुधर्मी तो कम से कम अपने लिए भरना चाहिए, तो उसमें जो है त्रियंचों की जैसी जो है समानता कम से कम प्राप्त होगी। त्रियंच भी अणुवृत्ति बन जाते हैं, उनके यहाँ भी जो है अणुवृत्तियों की संख्या इतनी रहती है कि उनके माध्यम से स्वर्ग की जो असंख्यात देवों की जो स्थान है, सीट्स हैं, वो जाकर के उनके द्वारा भरी जाती है। इसलिए अपने लिए व्रत के लिए धारणा बनाना चाहिए। इसके बारे में पहले भी रत्नगढ़ श्रावकाचार्य की चर्चा चली थी कि 5 पापों का त्याग करने में कोई भी घर में रहते हुए श्रावक के लिए बाधा नहीं है। एक संकट की हिंसा का त्याग मात्र करना है, ऐसी झूठ नहीं बोलना है जिससे किसी पर संकट आ जाए। आपके व्यापार की झूठ का जो है त्याग, सूक्ष्म झूठ का त्याग नहीं कराया जा रहा। प्रत्यक्ष चोरी किसी के घर में डाका डालने के लिए निषेध किया जा रहा है, वैसे आप नहीं डालते। खुशी के लिए अपनी पत्नी के अलावा सबके प्रति जो है माता बहन की दृष्टि रखना है, तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है। और परिग्रह आपके पास में जितना है उसको भी छुड़ा रहे हैं, उसमें भी आप अपनी कोई सीमा बना लो, इससे ज्यादा नहीं होगा तो हम त्याग कर देंगे। तो 5 पापों का त्याग करने में भी कोई बाधा नहीं है। और उसके बाद में जो 7 सील हैं वो 5 पापों की ही, 5 व्रतों की ही रक्षा करने के लिए, तो उनका भी जो है अपने लिए संरक्षण देने वाली है। तो इसलिए उन 12 व्रतों के पालन करने में कोई बाधा नहीं। बस एक बार मन बनाओ तो व्रती बनने में कोई बाधा नहीं। मैंने बताया कि आजकल तो बहुत सारे पंढरपुर में जब महोत्सव में गए थे तो बहुत सारे लोगों को देखा हमने जिनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा नहीं थी, लेकिन व्रती का जीवन 40 वर्ष की अवस्था में भी जी रहे। और ऐसा नहीं कि केवल एक हो, कई तो पति पत्नी दोनों विद्यमानधारी 40 वर्ष की उम्र में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो व्रती का जीवन बहुत और उत्साह के साथ में जीवन जो है अपना व्रती बनकर के जी रहे। तो इसलिए केवल अपने लिए जहाँ कोई बाधा लगती है तो केवल अपनी मन की ही एक कमी है, यदि हम उसके बारे में विचार करें तो व्रती बनने में कोई भी बाधा नहीं है। जहाँ कुएं के पानी की व्यवस्था रहती है तो उसके लिए भी जहाँ पर पहले के समय में बहुत सारे लोग उससे बचते रहते थे, लेकिन तो अपने घर में ही ऐसी व्यवस्था कर लो, बरसात का पानी स्टोर करके टांके के माध्यम से रखो, जिससे स्वस्थता भी प्राप्त होती है। कई लोग जो हैं व्रती नहीं है फिर भी वो टांके का पानी पी रहे हैं केवल स्वच्छता की दृष्टि से, क्योंकि बता रहे हैं कि उसमें कोई भी जो है साइड इफेक्ट्स नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो उसकी कोई बाधा नहीं है, कोई भी अब जो पहले के समय में बाधाएं थी अब वैसी कोई बाधा नहीं है।
बस केवल अपने मन को, क्योंकि जो सम्यक दर्शन है हम सोचते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं, तो सम्यक दृष्टि व्रतों को जो है कभी भी उनसे जो है भयभीत नहीं होता, उनको लेने के लिए हमेशा उसकी इच्छा होती है, उसका प्रयास होता है। यदि हम उसके बारे में प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, उसकी इच्छा भी नहीं है, तो अपने को ये पक्का मान करके चलना चाहिए कि अपन जो है केवल अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते भले, लेकिन अभी सम्यक दर्शन का कोई पता नहीं। और जो सोचते हैं कि सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दर्शन से ही देव पद प्राप्त हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीव जो है उसमें सूत्र आता है सम्यक तंचा, उससे देवाने देव बनते हैं। तो वो जो सम्यक दर्शन जो अकेला रहता है बिना व्रतों के, वो जो है ठहरने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि प्रति की ही संवेदना होती है, प्रति ही संवेदना पूर्वक जब वर्ण करता है, तब फिर वो अपने संसार को और ज्यादा संकुचित करने में, जहाँ सम्यक दर्शन के माध्यम से अद्भुत परावर्तन होता है, और जहाँ व्रत को यदि लेकर संवेदना करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव संसार बचता है। तो ऐसा जो है महात्म्य व्रतों का है। इसलिए अपने लिए जहाँ पुण्य पाप के स्वरूप को समझ करके, और जहाँ पुण्य पाप के लिए जहाँ फल की बात आती है, तो निश्चय की दृष्टि से ये भी विचार करते हैं कि पुण्य पाप फल माई हर बिरखो मत भाई। वो भी निश्चय की दृष्टि से ही विचार है कि चाहे पुण्य का फल हो चाहे पाप का फल हो, उसके दोनों में जो है हर्ष के साथ करके, और जो है आगे पाप का अर्जन क्यों करो, उससे बचने के लिए वो भी निश्चय की दृष्टि से ही विचार करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे पाप पुण्य के स्वरूप को जो व्यवहार की दृष्टि से अपने लिए कथनचित उपादेय है, जहाँ अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ करके उसमें कई बार ऐसी दृष्टि बन जाती है कि पाप के साथ साथ में पुण्य की भी रचना करना चाहिए, पुण्य के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये एकांत धारणा है, क्योंकि सैद्धांतिक जो ग्रंथ हैं उन्होंने पुण्य का अलग से विवेचन इसीलिए किया है क्योंकि पुण्य भी कथनचित मोक्ष मार्ग में सहकारी है। तो ऐसे इस काव्य के माध्यम से पुनः हम इसका उच्चारण करते हैं। वरं व्रत हि परं दैवं नाव्रतिर्वत नारकम्। छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतुर्महान्। हाँ, तो इसमें काव्य में उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि कोई गर्मी में छाया में खड़े होकर के इंतजार कर रहा है और एक धूप में खड़े होकर के इंतजार कर रहा है, तो उसमें जो धूप में इंतजार कर रहा है वो नरक में ज्वाला में जलता हुआ इंतजार कर रहा है, और एक स्वर्ग में वहां पर छाया में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, सुखों के साथ में इंतजार कर रहा है। वो व्रतों के माध्यम से देव पद श्रेष्ठ है। अब यहाँ कई बार लोगों को लग सकता है कि चारों गतियों को जहाँ पर बताया जाता है कि चारों गतियां ही संसार है, लेकिन यहाँ भगवान आचार्य महाराज जी कह रहे हैं तो विवक्षा समझो कि किस अपेक्षा से इन्होंने कहा। तुलनात्मक दृष्टि से जब दो रास्ते हैं तो दो रास्ते में से कौन सा रास्ता श्रेयस्कर है। वैसे तो मुक्ति का रास्ता श्रेयस्कर है, लेकिन जब तक मुक्ति नहीं है तब तक स्वर्ग के माध्यम से फिर जो है मुक्ति का मार्ग आगे प्राप्त हो, तो वो जो नरक की तुलना की अपेक्षा से श्रेयस्कर है।